हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? आपको वेलकम करता हूं इस सब्जेक्ट में, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम ज़रा इसके बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि आप आइंदा आने वाले वक्तों में अपने कैरियर लाइफ में, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ मैनेजर पोस्टों पे होंगे, ठीक है, डायरेक्टर्स होंगे, सीईओ होंगे, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को स्ट्रेटजिकली कैसे मैनेज करेंगे, ये असल में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, तो अब हम इस सब्जेक्ट को समझने से पहले ज़रा इसका थीम क्या है, यानी इस सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे तो इसका थीम क्या है, हम इसमें क्या सीखेंगे, उसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें पहली बात जैसा हमने पहले जिक्र किया कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें दो लफ्ज़ आए, एक स्ट्रेटजिक, ठीक है, जो कि स्ट्रेटजी से निकला है, और दूसरा मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जब तक मैनेजमेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या है, ठीक है, इसका थीम क्या है, इसका फ़िलासफ़ी क्या है, इसकी बात होती तो इसका हम क्या मतलब अख़ज़ कर लेते हैं। जब तक इसके बारे में पता ना हो तो हमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सही मानों में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में तीन वर्ड्स, यानी कि हम इसको डिवाइड करें इनटू थ्री पार्ट्स, राइट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज, राइट, देन सेकंड पार्ट इज मैन, एंड द थर्ड पार्ट इज टैक्टफुली। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि किसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना, उनको मैनेज करना है, और किस तरह से टैक्टफुली वाई, ठीक है। तो जब हम इन तीनों लफ्ज़ों को मिला के हम अगर इसकी एक मीनिंग अख़ज़ करेंगे तो मेरे ख़्याल में इसका मतलब ये होता है टू गेट वर्क फ्रॉम अदर पीपल टैक्टफुली, ठीक है। आप पहली बात तो ये आ गई कि यानी कि दूसरों से काम कैसे लेना है, और फिर इसमें अहम बात क्या है, यानी कि अहम बात ये कि टैक्टफुली का लफ्ज़ हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, ये सोचने वाली बात है। तो स्टूडेंट, जब ज़ाहिर बात है हम जो ये सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपर्टीज़ जो हमें चाहिए वो हम अपने अंदर डेवलप करने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है, जो चैलेंज होता है, वो क्या होता है कि आपके पास जो तो हम बात कर रहे थे कि यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है, उनको ऑप्टिमम लेवल पे। अब बात ये है कि क्यों हम इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, क्यों हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, हम अगर ये ना करें तो इसका क्या नुकसान होगा। ज़ाहिर बात है हम मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से आजकल तो कंपटीशन का दायरा इख्तियार बहुत वसी हो गया है, ठीक है। तो आए दिन ऑर्गेनाइजेशन को नए से नए चैलेंजेस सामने करने पड़ते हैं, तो उनको एनकाउंटर करने के लिए ज़ाहिर बात है उनके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस यही कि आपका जो सब्स्टिट्यूट है मार्केट के अंदर, ठीक है, वो आपसे बेहतर, वो भी कोशिश कर रहा होता कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करे, उनसे बेहतरीन तरीके से काम ले, और मकसद ये है कि उसका मकसद ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो लोग ज़्यादा पसंद करें, मार्केट शेयर उसका बढ़ जाए। यानी कि मार्केट शेयर से मुराद ये है कि उसकी चीज़ को ख़रीदने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो स्टूडेंट, अभी तक आप क्लियर कट समझ चुके होंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि इन शॉर्ट इन फ्यूचर या करंटली अगर आप इस इदारे में हैं, काम कर रहे हैं, या इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा, तो आपके अंदर ऐसे एक्सपर्टीज़ हो, ऐसे स्किल्स हो कि आप वहाँ का जो उस इदारे का जो ह्यूमन रिसोर्स है उनसे आप इस तरह से काम लें कि उनका स्किल्स को भी आप ऑप्टिमम लेवल पे आप उनकी यूटिलाइज कर सकें, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमम लेवल पे उनकी यूटिलाइज करके
उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को, चाहे सर्विसेज की शक्ल में हो चाहे प्रोडक्ट की शक्ल में हो, वो आपके कंपटीटर के मुकाबले में एक बेहतरीन नाम पैदा करे कस्टमर के सामने। तो नाम दो ही तरीक़ों से होते हैं, एक तो ये है कि उसका प्राइस कम हो और साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो उसकी क्वालिटी भी साथ साथ अच्छी हो। तो अब जब हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो अभी आपको क्लियर कट और आसानी से समझ आ चुका होगा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट का इट्सेल्फ आपने बेहतरीन तरीके से चीज़ को समझ लिया। तो जब हम स्ट्रेटजिक जो है स्ट्रेटजी से निकला है, इसका मतलब होता है एन एक्शन प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एन एक्शन प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर मैं नेक्स्ट इस तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि टैक्टफुली से मुराद क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा रिसोर्सेस बहुत कम होते तो हैं। जब आप उन रिसोर्सेस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो होगा क्या, बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे सर्विसेज की शक्ल में चाहे प्रोडक्ट की शक्ल में, वो मार्केट में उनके कंपटीटर या उनके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनके मुकाबले में उनका रेट भी कम हो और साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन हो। ठीक है, तो हम इसको टेक्निकल अंदाज में यानी कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दो लफ्ज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बात ये हुआ कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को, ठीक है ना, यानी कि एक दरमियाना यानी कि ऑप्टिमम लेवल पे इसकी हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फ़ायदा होता है। तो ऑप्टिमम लेवल से मुराद, जैसे मैंने इसका थोड़ा सा पहले मीनिंग भी आपको बता दिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस अंदाज में यूज़ करें कि वो ज़्यादा ज़िया भी ना हो, ठीक है ना, और कम से कम रिसोर्सेज हो, टाइम कम लगे, लेकिन साथ साथ उसके अंदर क्वालिटी आ जाए। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन रिसोर्सेज को, ठीक है ना, यूटिलाइज करने वाला, इनसे काम लेने वाला कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब हम इस पूरे सिनेरियो को सम अप करके हम बता सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है टू गेट वर्क, टू गेट थिंग्स, ओके, फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, टू गेट वर्क फ्रॉम अदर पीपल टेक्टफुली से मुराद ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल करके उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को मार्केट में क्वालिटेटिव बनाएं और साथ साथ उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट भी दूसरे उसके कंपटीटर के मुकाबले में कम हो। तो फिर ये इसका मतलब ये आ जाता है मैनेजमेंट में। यानी कि अब आप, क्योंकि मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि हमने अपने डोमेन के अंदर रह के बात करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के अंदर। तो लिहाजा अब जब कभी आपका जहन में मैनेजमेंट की बात आ जाए तो आपने सिंपल ये कहना है कि इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से काम इस तरह से लिया जाए, उनके एबिलिटीज़ को, उनके स्किल्स को इस तरह से मैनेज किया जाए कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दस्तयाब वसाइल है उनको